जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज डिमोनेटाइजेशन के पूरे 5 वर्ष कंप्लीट हुए। 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद क्या गवर्नमेंट का जो पर्पस था वो फुलफिल हुआ या नहीं, इस पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही ये ईयर कंप्लीट हुआ, डिमोनेटाइजेशन में लोगों ने बहुत ही सेक्रीफाइस किया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बैंकर्स ने सपोर्ट किए, तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। लोग दिन दिन भर रात रात भर लाइन में खड़े होकर के अपने पैसे लेने के लिए युद्ध स्तर पे लोगों ने काम किया, युद्ध लड़ा इवेंट, और कितने लाइफ लॉस हुई, कितने बिजनेसेस लॉस हुए, तमाम ऐसे छोटे छोटे बिजनेस थे जो बंद हो गए। इसका प्रभाव ये रहा। क्या इन सब सारी सेक्रीफाइस के बाद भी गवर्नमेंट का जो पर्पस था फुलफिल हुआ? मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका पर्पस पूरी तरह से डिफीट रहा। रीजन, 1 साल बाद जब आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी डिमोनेटाइजेशन की, तो उन्होंने कहा कि 15.41 लाख करोड़ मनी सर्कुलेशन में उस पीरियड में थी, और इस स्टेप के बाद 15.31 लाख करोड़ मनी रिटर्न बैक आ गई आरबीआई के पास। तो मोटा मोटी देखेंगे कि 10,000 करोड़ रुपए वापस नहीं आ पाए। क्या ये 10,000 करोड़ रुपए ही लाने के लिए इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया? यही रुपए इंपॉर्टेंट थे? जैसा कि आप जानते हैं कि 10,000 करोड़ हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं रखता है। ये तो छोटे मोटे कोई स्कीम चला के, कोई योजना ला के भी आप इस पर्पज को फुलफिल कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से इनका जितना पर्पस था सब डिफिट रहा। इनका पर्पस फुलफिल हुआ ही नहीं। उसके बाद देखिए, डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारी इन्फ्लेशन हाई गई, अभी भी इंक्रीजिंग के ऑर्डर में है। फूड इन्फ्लेशन आज तक के सबसे हायर लेवल पे पहुंची, जिसमें इनके मिनिस्टर्स जो थे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कि फूड इन्फ्लेशन अभी तो ये कम है, 45% 46% ऐसे रहना चाहिए, जिनको कि एक्चुअली में नॉलेज नहीं है कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है, और ऐसे ऐसे मिनिस्टर भी बने। खैर, इन सब बातों पे नहीं हम लोग बात करेंगे। और फूड इन्फ्लेशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। 45-46 सालों में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इतना कम जनरेट हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हायर कंडीशन में रहा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। इसके पीछे ये कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन का ही था कि यदि डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ तो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते, गवर्नमेंट के और भी एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती। तो गवर्नमेंट को उन सब सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने करी नहीं। तो ये सब निगेटिविटी थी, और जो भी स्कीम इन्होंने लेके आई ये पूरी तरह से फेल हुआ। और गवर्नमेंट इसके बाद जीएसटी का एप्लीकेशन, ऐसे तमाम चीज़ें हुई जो हमारी इकोनॉमी को डे टू डे वीकेंड ही करती गई, और आज हमारी इकोनॉमी वर्स्ट कंडीशन में पहुंची है। इससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर्स है, ये आज तक अभी क्लियर नहीं हो रहा है। और 5 साल पूरा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। 5 साल एक गवर्नमेंट का टेन्योर होता है, एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट का, एक लोकतांत्रिक देश में ये टेन्योर होता है। 5 साल आपको कोई भी काम करने के लिए बहुत ही पर्याप्त होता है। क्या गवर्नमेंट कर पाई? अभी तक नहीं कर पाई है। उस 5 साल का स्टैंड इनको देना चाहिए, और डिमोनेटाइजेशन पे निश्चित रूप से एक बहुत और अच्छी और लंबी बहस होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को आगे आके इस पे अपना स्टैंड रखना चाहिए। तो इसके मैं विरुद्ध बात कर रहा हूँ, और ये निश्चित रूप से ब्लैक डे है, और ब्लैक डे के रूप में ही मनाना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।